हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी जो वीडियो है वो बेस्ड ऑन है सर्कुलर मोशन। मींस आज का टॉपिक सर्कुलर मोशन है। तो सर्कुलर मोशन से आप क्या समझते हैं? सर्कुलर मोशन में हम एक फिक्स पॉइंट के क्रॉस एक फिक्स डिस्टेंस में मूव करते हैं, यानी एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं, दैट इज सर्कुलर मोशन। और हम डेली लाइफ में कहीं ना कहीं हम सर्कुलर टर्न लेते हैं या कर्वेचर पाथ मूव करते हैं। तो वो जो कंसेप्ट है कि हम मूव कर रहे हैं तो हम एक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो बहुत आगे की चीज़ है। बट उससे पहले बेसिक चीज़ें हमें समझना पड़ेगा कि सर्कुलर मोशन में जो बेसिक डेफिनेशंस हैं, बेसिक टर्म्स हैं, वो क्या हैं। देन हमें आगे का कंसेप्ट समझ आएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज हम सर्कुलर मोशन से। यस, पार्ट 1 वीडियो। यस, सर्कुलर मोशन को समझने के लिए कुछ वेरिएबल्स, कुछ टर्म्स को समझना ज़रूरी है। स्टार्ट करते हैं कुछ एंगुलर वेरिएबल्स की। एंगुलर मीन्स क्यों? कि जब हम सर्कल में मूव करते हैं तो हम एंगल डिस्क्राइब करते हैं, और एंगल डिस्क्राइब करते हैं तो फिर एंगल कैसे मेज़र किया जाता है तो वो हम देखते हैं। एंगुलर वेरिएबल्स में फर्स्ट आते हैं हम एंगुलर पोजीशन पे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक सर्कल आपको नज़र आ रहा है। तो इस सर्कल में एक रेफरेंस लाइन होती है। अब रेफरेंस लाइन्स यहाँ पर क्या है कि सर्कल का सेंटर O है और ये पॉइंट P ले लेते हैं। तो OP, जो OP लाइन है उसको रेफरेंस लाइन ले लेते हैं। जैसे कि हम मोशन स्ट्रेट लाइन में एक रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं या ओरिजिन मान लेते हैं कि उस पॉइंट के रिस्पेक्ट में पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसकी पोजीशन चेंज हो रही है। तो वैसे सर्कल में हम क्या करते हैं, एक रेफरेंस पॉइंट की जगह एक रेफरेंस लाइन ले लेते हैं, एंड वो रेफरेंस लाइन्स OP है। ठीक है, और इस रेफरेंस लाइन से कोई पार्टिकल इस पॉइंट पे है, इस पॉइंट को हम कह देते हैं Q। तो Q पॉइंट पे कोई पार्टिकल है तो उसकी पोजीशन, यस, एंगुलर पोजीशन की बात करें तो एंगुलर पोजीशन एंगल्स के टर्म में होगी। तो यस, अगर इस पार्टिकल P से Q गया तो यानी अगर रेफरेंस लाइंस को देखा जाए तो रेफरेंस लाइन से कुछ एंगल डिस्क्राइब हो रहा है। यहाँ पर रेफरेंस लाइन से ये जो एंगल है ये एंगुलर पोजीशन कहलाती है। लाइक कि आपने कहा 45 डिग्री, बट हमें यहाँ रेडियन में मेजर करते हैं। ठीक है, हमें जो एंगल है वो रेडियन मेजर करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम 45 डिग्री को क्या कह सकते हैं? यस, 45 डिग्री इज π/4 रेडियन। तो ये उसकी एंगुलर पोजीशन होगा और ये एंगुलर पोजीशन रेफरेंस लाइन से होती है बेटा। वैसे 60 डिग्री के लिए क्या होगा? 60 डिग्री के लिए जो उसकी एंगुलर पोजीशन है वो π/3 रेडियन होगा। ओके, एंड व्हाट इज फॉर द 30 डिग्री? यस, π/6 रेडियन। तो ये आपका एंगुलर पोजीशन यानी एंगल मेड बाय द रेडियस वेक्टर। ये आपका OQ क्या है? ये रेडियस वेक्टर है। रेडियस वेक्टर जो है, पार्टिकल अगर मूव कर रहा है तो रेडियस वेक्टर जो OQ पार्टिकल यानी Q पोजीशन पे कोई पार्टिकल है तो OQ इज अ रेडियस वेक्टर। तो ये रेडियस वेक्टर इस रेफरेंस लाइन जो रेड से हमने दिखाया यहाँ पे, रेफरेंस लाइन से जो एंगल बना रहा है दैट इज एंगुलर पोजीशन। जैसे कि हमने स्ट्रेट लाइन में क्या पढ़ा था, पोजीशन चेंज हो रही, पार्टिकल मूव कर रहा है तो पोजीशन को x से डिनोट किया था। तो वैसे ही एंगुलर पोजीशन है, हम थीटा के टर्म में कह रहे हैं कि ये एंगुलर पोजीशन है कि लेट के भी θ1 यानी इनिशियल एंगुलर पोजीशन कुछ गिवन है कि लेट की 60 डिग्री गिवन है। इसका मतलब ये है कि ये π/3 रेडियन आपको गिवन है। और अगर पार्टिकल इस पोजीशन से इस पोजीशन पे आ गया यानी इसको R ले लेते हैं, कैपिटल R। तो नाउ व्हाट इज द एंगुलर पोजीशन नाउ? तो नाउ जो एंगुलर पोजीशन है θ2 कह देता हूं मैं, वो एंगुलर पोजीशन क्या होगा? यस, ये आपका 90 डिग्री हो गया इसके रिस्पेक्ट में रेफरेंस लाइन से। तो 90 डिग्री मीन्स हाउ मच? π/2, यस, π/2 रेडियन। तो ये आपका एंगुलर पोजीशन है। तो आई थिंक आपको फर्स्ट यहाँ पे जो टर्म है एंगुलर वेरिएबल्स में दैट इज एंगुलर पोजीशन वो क्लियर हो गया। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट। तो जो नेक्स्ट आपका एंगुलर वेरिएबल है दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो इसको एंगुलर में हाइड कर दूं, डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? चेंज इन पोजीशन। अब यहाँ पे हमने क्या पढ़ा? एंगुलर पोजीशन। तो व्हाट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? इट इज द चेंज इन एंगुलर पोजीशन, मीन्स डेल्टा थीटा से हम डिनोट कर सकते हैं। एंड व्हाट इज एंगुलर पोजीशन? जो फाइनल एंगुलर पोजीशन है माइनस इनिशियल एंगुलर पोजीशन, दैट इज change in angular position. Like change in position is displacement, so same way the change in angular position is angular displacement. So now हम मान लेते हैं कि इनिशियली पार्टिकल जब आपने ऑब्जर्व किया
लेट की टी इज इक्वल टू 0, ठीक है। इस टाइम पे आपने ऑब्जर्व किया, तो जिस समय ऑब्जर्व किया उसको टी 0 मान लेते हैं, लेट। तो टी 0 पे P1 उसकी पोजीशन है, और t इज इक्वल टू कैपिटल टी इज इक्वल टू स्मॉल टी, इस पोजीशन में पार्टिकल P2 पोजीशन पे आ गया। जो t 0 पे पोजीशन P1 है, यस, उसकी एंगुलर पोजीशन θ1 है, तो θ1 इज एंगुलर पोजीशन। और फिर वो P1 से P2 मूव किया, जो उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो P1 से P2 में जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो ये है, दिस वन इज एंगुलर, दिस इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये एंगुलर पोजीशन θ1 इनिशियल, नाउ P2 पे आ गया तो एंगुलर पोजीशन θ2, तो फाइनल पोजीशन इज θ2, यस, फाइनल पोजीशन इज θ2 माइनस इनिशियल एंगुलर पोजीशन θ1, जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो डेल्टा थीटा आ गया। लाइक कि अगर हमने कहा कि θ1 इज 30 डिग्री, ये गिवन है, तो 30 डिग्री इसका मतलब क्या हुआ, π/6 रेडियन। और ना इस समय वो P1 यानी 30 डिग्री यानी π/6 रेडियन एंगुलर पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू दिस रेफरेंस लाइन, ओके। नाउ P1 से P2 आपका डिस्प्लेस हुआ वो, तो θ2 now the angular position is, let 60 degree, if it is 60 degree then it is π/3 radian. Then what is angular displacement? The angular displacement is delta theta is, yes, final angular position minus initial, that is π/3 minus π/6। तो ये आपका पार्टिकल P1 से P2 डिस्प्लेस हुआ, और यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपने इस तरीके से मेज़र कर लिया। यानी कि मेज़र किस में किया जाता है, रेडियन में, ठीक है। तो ये डेल्टा थीटा है। अब ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं आर्क अपॉन रेडियस, ओके, आर्क अपॉन रेडियस क्या है, तो अगर हम देखें पार्टिकल P1 से P2 डिस्प्लेस हुआ, तो यहाँ पे ये जो आर्क है ना, ये सर्कल का ये जो आर्क है, एक पार्ट है इसका, एक सेगमेंट है इसका, तो जो आर्क P1 से P2 है, P1 से P2 ये आर्क है आपका, और रेडियस तो वही रहेगा, दिस OP1 इज इक्वल टू OP2, एक फिक्स डिस्टेंस होता है सर्कल में, तो यस अपॉन आर वो मेज़र करेगा आपका डेल्टा थीटा। तो डेल्टा थीटा आप इस तरीके से मेज़र कर सकते हैं। और चीज़ समझते हैं इस चीज़ को हम कि ये फॉर्मूला आया कैसे, कि डेल्टा थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस वाला कंसेप्ट है क्या। तो एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं हम यहाँ पे, लेट कि ये P पॉइंट ले लेते हैं, और ये सर्कुलर पाथ का एक आर्क है, और ये Q पॉइंट है, ठीक है। तो ये सेंटर ऑफ सर्कल O, दिस OP पार्टिकल P से Q डिस्प्लेस हुआ, एंड दिस PQ इज अ आर्क। तो ये जो आपका यहाँ पर डेल्टा थीटा ये ले लिया आप, ठीक है। तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो डेल्टा थीटा है वो कैसे मेजर करेंगे, तो ये जो OP है वो R है, और OQ का भी जो मैग्नीट्यूड है, जो लेंथ है वो R ही तो है, क्योंकि रेडियस है OP एंड OQ जो है वो इक्वल है, और वो रेडियस है सर्कल का। तो ये जो PQ आर्क है उसका डेल्टा थीटा यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से क्या रिलेशन है। तो अगर आप इसको देखें कि मान लो बहुत स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है P से Q, तो नियरली आप ये इसको राइट ट्राइंगल इमेजिन कर सकते हैं, और उस बेसिस पे आप कह सकते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी PQ एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर अपॉन बेस OP। बट वही कि स्मॉल एंगल स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए यानी स्मॉल एंगल के लिए tan थीटा नियरली इक्वल टू थीटा, जो कि यहाँ पे हमने डेल्टा थीटा माना है, ठीक है। tan डेल्टा थीटा नियरली इक्वल टू डेल्टा थीटा स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए, एंड देन इज इक्वल टू PQ। PQ क्या है, आर्क हो गया, अपॉन OP क्या है, रेडियस। तो यहाँ से जो डेल्टा थीटा आया यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, डेट इज PQ अपॉन, यस, PQ अपॉन R आया आपका, ठीक है। ये डेल्टा थीटा इज PQ अपॉन R, तो मीन्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज आर्क PQ अपॉन R, क्लियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट, yes, third angular variable, third is angular velocity। angular velocity जैसा कि हमने वही चीज़ कही कि जरा एंगुलर टर्म को हाइड कर दे तो velocity, what is velocity, yes, the rate of change of position means displacement in unit time। तो जो rate of change of position है तो वो velocity है या displacement on time,
तो बस एंगुलर वर्ड लग गया तो हम एंगुलर वेलोसिटी क्या कहेंगे? एंगुलर वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन। और व्हाट इज एंगुलर पोजीशन में चेंज? दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज द एंगुलर वेलोसिटी। तो वही चीज़ है यहाँ पे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन। तो पार्टिकल मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में, अब मूव कर रहा है तो इनिशियली उसकी एंगुलर पोजीशन, यस इनिशियल एंगुलर पोजीशन का क्या होगा? θ1 और फाइनली θ2। तो व्हाट इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? θ2 माइनस θ1, कि चलो इतना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, θ2 माइनस θ1 इन द टाइम इंटरवल डेल्टा टी। लेट के हम कहते हैं t1 टाइम में θ1 पोजीशन और t2 टाइम पे θ2 पोजीशन, तो जो टाइम इंटरवल होगा वो t2 माइनस t1 होगा। तो t1 टाइम जिस समय आपने देखा कि लेट t1 टाइम पे θ1 एंगुलर पोजीशन, पार्टिकल मूव कर रहा है, t2 टाइम पे देखा θ2 एंगुलर पोजीशन, तो जो चेंज इन एंगुलर पोजीशन है दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन हो गया। तो इस तरीके से हम एवरेज भी मेजर कर सकते हैं कि ओवरऑल कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ अपॉन टाइम, तो एवरेज वेलोसिटी आ जाती है। वैसे ही एंगुलर एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? जो ओवरऑल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है अपॉन टाइम टेकन, उससे आप मेजर कर लेंगे। और अगर आपको इंस्टेंटेनियस मेजर करना है, कि आपको जैसा कि पता है इंस्टेंटेनियस क्या होता है, उसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, तो उसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जैसे हम डेल्टा टी कहते हैं, डेल्टा टी क्या होता है? t2 माइनस t1। तो फॉर द इंस्टेंटेनियस हम डेल्टा टी को टेंड्स टू जीरो कर देते हैं, जीरो के इक्वल नहीं है, टेंड्स टू जीरो मीन्स वेरी स्मॉल हो जाता है, यानी डेल्टा टी को हम डी टी से रिप्लेस कर देते हैं, क्योंकि डेल्टा टी बहुत छोटा हो गया डी टी, यानी टेंड्स टू जीरो 0.001 सेकेंड। तो ये जब डेल्टा टी डी टी हो गया तो डेल्टा थीटा, यस इसको डी थीटा लिख सकते हैं। ओके तो मीन्स वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल में वेरी स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यानी डी थीटा वेरी स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन वेरी स्मॉल टाइम डी टी। तो जो इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी है दैट इज डी थीटा अपॉन डी टी, इससे आप मेजर कर सकते हैं यस इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। और ये सिंबल है क्या? इसको W कह देते हैं बच्चे, ये W नहीं ओमेगा है, दिस इज ओमेगा, ठीक है ओमेगा से डिनोट करते हैं, और ये ओमेगा आपकी एंगुलर वेलोसिटी है। तो इसकी यूनिट क्या होगी? यस यूनिट के लिए आप देख सकते हैं फॉर्मूला, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की यूनिट रेडियन, टाइम के तो सेकंड होता है, तो जो ओमेगा की यूनिट होती है यानी जो SI यूनिट होगी, यस वो होगी रेडियन पर सेकेंड। एंड वन मोर थिंग, डायमेंशन की बात करें तो जो ये एंगुलर पोजीशन है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जिसको रेडियन में मेजर करते हैं, ये डायमेंशनलेस होता है, ये जो यूनिट है वो डायमेंशनलेस होती है। तो यानी रेडियन को हम डायमेंशन में नहीं शो करते, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी की जो डायमेंशन की बात करें तो एंगुलर वेलोसिटी का जो डायमेंशन होगा, ना इसमें मास है ना इसमें लेंथ है, और सिर्फ टाइम, यस अपॉन में डिवाइड में तो t की पावर -1। तो यहाँ पर रेडियन को डायमेंशन में जगह नहीं मिली है, ठीक है। तो इसका डायमेंशन एंगुलर वेलोसिटी का क्या हो गया? यस m0 l की पावर 0 t की पावर -1। तो क्लियर हो गया एंगुलर वेलोसिटी। यस कम टू द नेक्स्ट, यस टाइम पीरियड। तो नेक्स्ट जो एंगुलर वेरिएबल की बात करें वो टाइम पीरियड है। तो टाइम पीरियड जैसा कि आप जानते हैं व्हाट इज टाइम पीरियड, सुना होगा, लेकिन आपसे क्लियर कर लेते कंसेप्ट जरा। अर्थ रोटेट करती है बेटा, यस रोटेट करती है। तो जो अर्थ रोटेट करती है तो वन कंप्लीट रोटेशन में जो टाइम लगता है वो कितना होता है? 24 आवर होता है। तो वन कंप्लीट रोटेशन यानी उसके बाद फिर से वो मोशन रिपीट होना है, तो वन कंप्लीट रोटेशन में जो टाइम पीरियड लगा, जो टाइम टेकन है दैट इज 24 आवर। और अर्थ रिवॉल्व भी करती है, किसके अराउंड करती है? सन के अराउंड करती है। तो अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, और वो रिवॉल्व करने का जो टाइम है वो टाइम कितना है? 365 डेज एंड यस 6 आवर। इसीलिए तो 6 आवर की वजह से तो 4 ईयर्स में लीप ईयर आपको मिलता है। ओके फरवरी में 1 डे एक्स्ट्रा 29 फेब है ना। तो यस तो ये जो रोटेट करने का टाइम है, जो रिवॉल्व करने का टाइम है, वन कंप्लीट रिवोल्यूशन या वन कंप्लीट रोटेशन, दैट टाइम इज कॉल्ड टाइम पीरियड। तो जो सर्कल में क्या चीज़ है वो तो वही चीज़ है कि अगर सर्कल का ये सेंटर मान लेते हैं, यस सेंटर ये O पॉइंट और ये OP रेडियस वाली लाइन है, कोई पार्टिकल इसे पूरा कंप्लीट ये रिवॉल्व करके यहाँ पहुँच गया, तो जो पूरा टाइम लगा आपको उस पार्टिकल को, दैट टाइम इज कॉल्ड टाइम पीरियड।
तो ऐसा कुछ आप डेली लाइफ में देखते हो? आजकल ऐसे में डिजिटल ज़्यादा है ना, तो वो आप डिजिट्स में देखते हैं। यस, तो आप अगर एनालॉग वॉच की बात करें तो उसमें आप देखते हो जो सेकंड वाली नीडल है, जो मिनट वाली है, जो आवर वाली है, उनका भी तो टाइम पीरियड होता है। कोई बता सकता है कि सेकंड वाली नीडल का टाइम पीरियड क्या होता है? 1 सेकंड वैसे मूव कर रही है, आपके अकॉर्डिंग बताओ। ये क्लॉकवाइज ऐसे ना, आपको ऐसे दिखेगा, इस तरीके से क्लॉकवाइज तब कहते हैं, उल्टा एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। तो इस तरीके से मूव करती है। तो यस, सेकंड वाली नीडल की जो टाइम पीरियड है वो कितना होता है? यस, 1 कंप्लीट। उसने अगर मूव किया, रोटेट किया पूरा 1 कंप्लीट, तो यस 1 कंप्लीट क्या होगा? 60 सेकेंड, यानी कि 1 मिनट। दैट इज द टाइम पीरियड ऑफ अ सेकेंड हैंड। जो मिनट वाली हैंड है वॉच में, उसका टाइम पीरियड क्या होगा? मिनट वाली 1 कंप्लीट मूवमेंट, यस 60 मिनट। यस, 60 मिनट मीन्स 1 आवर। बट फॉर द आवर वाली हैंड जो है, यस, उसका जो टाइम पीरियड है वो क्या होगा? यस 24 आवर। नो नो नो, क्या होगा? ध्यान से सोचो। 1 कंप्लीट, एक दिन में 2 बार राउंड होता है, 12 AM और 12 PM, याद आया? यस, तो वो 12 आवर होता है। तो ये दैट इज द टाइम पीरियड। तो यस, इट इज अ टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन और 1 रोटेशन। तो हम जैसे कि फॉर्मूला स्टडी कर चुके हैं एंगुलर वेलोसिटी की, ओमेगा। ओमेगा इज इक्वल टू, यस, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, ये भी कह सकते हैं। तो जो कंप्लीट स्मॉल टी देते हैं, तो जो टाइम पीरियड है उस टाइम को फिर कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। तो अगर मैं कहूँ कि जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है 1 कंप्लीट, तो कितना होगा? 1 कंप्लीट एंगल कितना डिस्क्राइब हुआ? तो ये हो जाएगा आपका 2 पाई, और ये जो टाइम टेकन होगा वो हो जाएगा, यस, टाइम पीरियड। तो देयरफॉर ओमेगा यानी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो 2 पाई अपॉन टी से आप मेजर कर सकते हैं, यानी ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी। तो नाउ अब आपसे मैं पूछूं कि आप क्या मिनट वाली हैंड का एंगुलर वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं? यस, ये जो सामने फॉर्मूला है, जो ओमेगा है, अगर मिनट वाली नीडल का आपको मेजर करना है कि एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी या एंगुलर स्पीड वैल्यू की बात करें तो एंगुलर स्पीड क्या होगी उसकी, वो आप 2 पाई अपॉन टी जो क्या रख देंगे? यस, उसका टाइम पीरियड क्या होता है मिनट वाली एंड का? टाइम पीरियड 1 कंप्लीट रोटेशन या रेवोल्यूशन, यस 60 मिनट। तो 60 मिनट रख दें या 1 आवर रख दें? ध्यान रखना कि हम क्या रख रहे हैं, या तो 60 मिनट रख रहे हैं या 1 आवर। लेकिन ये क्या सही पुट किया हमने? हमें SI सिस्टम में रेडियन पर सेकेंड में मेजर करना है। अब इसको क्या करना पड़ेगा आपको? ओमेगा इजकल टू 2 पाई अपॉन 60 मिनट, तो इसको सेकेंड में चेंज करना पड़ेगा। यस, कर दिया हमने सेकेंड में चेंज। अब नाउ जो कैलकुलेट करके वैल्यू आएगी 2 पाई अपॉन 3600 रेडियन पर सेकेंड, आगे सिंप्लीफाई कैलकुलेट कर सकते हैं। उस तरीके से आपने मेजर कर लिया उस मिनट वाली हैंड का, यस, एंगुलर स्पीड। सिमिलरली जो सेकेंड वाली हैंड है, जो आर वाली हैंड है वॉच में, उसका भी आप ओमेगा यानी कि एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर स्पीड फाइंड कर सकते हैं और रेशो भी फाइंड कर सकते हैं, जो कि आप कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाता है कि रेशो क्या होगी, ऑप्शन दे दिया जाएगा ABCD। तो ये फॉर्मूला है, बस इस फॉर्मूले में आपको टाइम पीरियड पुट करना होगा, जो कि आपको पता होगा कि उस नीडल का कितना टाइम पीरियड होगा। क्लियर? यस। नाउ नेक्स्ट, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड से ही रिलेटेड है। अब कोई चीज़ बहुत तेज घूम रही है, ठीक है, इतनी तेज से घूम रही है कि वो एक सेकेंड में 3 राउंड्स ले रही है। हो सकता है बहुत तेज घूम रही है, सेकेंड में 3 राउंड। तो यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ कि एक सेकेंड में 3 राउंड, यस, कि एक सेकेंड में कितने रोटेशन या कितने रिवोल्यूशन हो रहा है, दैट इज मेजर द फ्रीक्वेंसी। हम जैसे कह रहे हैं कि भाई टी सेकेंड में 1 रेवोल्यूशन, टी सेकेंड में 1 रेवोल्यूशन, तो 1 सेकेंड में कितना रेवोल्यूशन? यूनिटरी मेथड लगा दिया 1/t, दैट मीन्स
रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड मेजर द फ्रीक्वेंसी, यस, न्यू से डिनोट करते हैं या एफ भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये सिंबल नहीं याद आ रहा तो आप न्यू या एफ से डिनोट कर सकते हैं रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, यानी 1 सेकेंड में कितने रोटेशन या रेवोल्यूशन, यानी रोटेशन पर सेकेंड, नंबर ऑफ रोटेशन पर सेकेंड या नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर सेकेंड। तो पर सेकेंड में इसको मेजर करते हैं, यूनिट इज पर सेकेंड, और पर सेकेंड इज तो 1/t ना, तो यहाँ से कह सकते हैं पर सेकेंड इसकी यूनिट है, और पर सेकेंड को हम एच जेड, क्या है ये एच जेड, जैसे आपने कहा एन न्यूटन है, ठीक है। तो ये एच जेड क्या है, एच जेड जो आपका हर्ट्ज है, ठीक है, हर्ट्ज, ठीक है। तो पर सेकेंड या हर्ट्ज भी कहते हैं, लेकिन कुछ अदर यूनिट्स भी हैं जिसके टर्म में आपको न्यूमेरिकल्स में मिल जाएगा और आप तब वहीं गलती कर देंगे, एंड वो है आपका रेवोल्यूशन पर सेकेंड। तो ये समझ आया, वही चीज़ है, 1 सेकेंड में कितना रेवोल्यूशन, लेकिन मोस्टली ये रेवोल्यूशन पर मिनट में आपको दिया जाता है। आरपीएम सुना होगा या कहीं देखा भी होगा आपने, यस, कार या बाइक में आपने आरपीएम में देखा होगा, आरपीएम लिखा हुआ है, ठीक है। एक जगह आपकी स्पीड शो हो रही है, यस, इंस्टेंटेनियस स्पीड स्पीडोमीटर में, और वहीं एक साथ में एक चीज़ और शो हो रही है, आरपीएम, ठीक है। कार या बाइक का जो आपका आरपीएम है, जैसे हम 1 से 2 के बीच में रखते हैं, 1 2, बाकी मल्टीपल होता है कि 1000 क्या है, तो 1 और 2 के बीच में 1.5 मल्टीपल ऑफ 1000 आरपीएम। तो वो आरपीएम क्या है, अगर मैं कहूँ कि कोई व्हील रोटेट कर रहा है और उसका रोटेशन पर मिनट क्या है, तो वो है आपका लेट की 60 आरपीएम कह रहा हूँ मैं, यानी वो व्हील एक मिनट में, पर मिनट मीन्स 1 मिनट में 60 रेवोल्यूशन कर रहा है, यानी उसको इंजन से जो पावर मिल रही है उसके वजह से घूम रहा है व्हील, और वो है 60 रोटेशन पर मिनट से घूम रहा है। तो हमको तो ऐसा सिस्टम में रोटेशन पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो व्हाट इज 60 आरपीएम इन 60 आरपीएम को आरपीएस में कन्वर्ट कैसे किया जाए, तो 60 आरपीएम यानी रोटेशन पर मिनट, यानी इन 1 मिनट, ठीक है। तो लिख देंगे 60 और 1 मिनट को क्या अपॉन 60 सेकेंड में हो गया, तो यानी 1 आरपीएस आ गया, यानी 1 हर्ट्ज आ गया, यानी 60 आरपीएम ऐसा सिस्टम में आ चुका है 1 हर्ट्ज, ठीक है। वैसे ही आपको 360 आरपीएम 1000 आरपीएम इस तरीके से वैल्यू दी होगी और आपको आरपीएस में यानी हर्ट्ज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बाकी ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब इस फॉर्मूले को जरा पुट करें, जैसे कि हमने ओमेगा स्टडी किया, एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी 2π/t, तो 1/t फ्रीक्वेंसी, तो ये 2π 1/t फ्रीक्वेंसी 2π न्यू हो जाएगा। न्यू पसंद नहीं आ रहा 2πf कह दो, ठीक है। लेकिन सारी जो वेरिएबल्स हैं उनको पता होना चाहिए आपको कि ये कहते क्या है। तो 2π न्यू भी कई जगह मेंशन होता है या 2πf भी मेंशन होता है। ये न्यू या f क्या है, फ्रीक्वेंसी है जो कि 1/t की हमने पुट किया है, और ये फॉर्मूले आगे भी यूज होगा आपको, ठीक है। तो क्लियर हो गया फ्रीक्वेंसी, यस। नाउ नेक्स्ट एंगुलर एक्सेलरेशन। तो आपने डिस्प्लेसमेंट के बाद वेलोसिटी और फिर वेलोसिटी के बाद एक्सेलरेशन, जो कि स्ट्रेट लाइन में जैसे मोशन स्ट्रेट लाइन स्टडी किया था, बस यहाँ सर्कल में एंगुलर वर्ड लग जाता है। तो डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यानी यस चेंज इन एंगुलर पोजीशन। वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी, यस द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन। एंड व्हाट इज एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिट टाइम। तो सिमिलरली एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, यस द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। सिंपल हो गया, रिलेटेड हो गया तो बहुत सिंपल हो गया। अब आपका यहाँ से बहुत इजीली प्रिपेयर हो गया, बेसिक आइडिया आपको मिल चुका है। तो जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो अल्फा से डिनोट करते हैं और लीनियर एक्सेलरेशन को ए से डिनोट करते हैं। तो यहाँ जो अल्फा है, यस वो है d⍵/dt, इंस्टेंटेनियस के टर्म में लिख देते हैं, ठीक है। एवरेज के टर्म में अल्फा एवरेज वैल्यू क्या होगी, Δω/Δt। टोटल कितना चेंज आया एंगुलर वेलोसिटी में अपॉन टोटल टाइम टेकन। इंस्टेंटेनियस के टर्म में डिफरेंशिएशन वाला कंसेप्ट यूज करते हैं, डिफरेंशिएट ओमेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम d⍵/dt। तो ये आपका एंगुलर एक्सेलरेशन है। जैसा कि आपने एक्सेलरेशन पढ़ा है क्या, लीनियर एक्सेलरेशन dv/dt पढ़ा है, तो वैसे ही ये बस v की जगह वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी हो गया, तो एक्सेलरेशन की जगह हो गया एंगुलर एक्सेलरेशन। हाँ, इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है।
लेकिन इसकी यूनिट यस रेडियन पर सेकेंड एंगुलर वेलोसिटी की होती है अपॉन टाइम। तो जो अल्फा की ऐसा यूनिट होती है वो रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर होती है। और वही मैंने कहा इसका डायमेंशन तो मास की पावर 0 मीटर के लिए लेंथ है, टी की पावर -2 हो जाएगा, लेकिन इसके डायमेंशन में रेडियन को डायमेंशन में नहीं लिया जाता है। यहाँ पे सिंपली है मास भी 0, लेंथ भी 0, टाइम की पावर -2, तो दोनों के डायमेंशन में डिफरेंस है। क्लियर है? तो यहाँ पर ये डायमेंशन है और इसका यहाँ पर ये डायमेंशन है। यूनिट रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर है। तो ये आपका एंगुलर एक्सेलरेशन है। और अभी इसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे पार्ट 2 वीडियो में। बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट आपको समझ आएंगे कि सर्कुलर मोशन में अभी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है। क्या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अल्फा होता है? यस, अल्फा 0 होता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्यों होता है, कैसे 0 होता है, ये पार्ट 2 वीडियो में डिटेल में समझेंगे। पार्ट 1 में तो हम बेसिक नॉलेज ले रहे हैं कि भाई एंगुलर वेरिएबल्स क्या हैं, पहले पता तो, फिर उसको रिलेट करेंगे और फिर इसको समझेंगे। तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्लियर हो गया? यस, एंगुलर एक्सेलरेशन में द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। और अगर एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो, अगर एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। तो यस, किसी अगर सर्कुलर मोशन में अगर एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो उस केस में एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा? यस, उस केस में एंगुलर एक्सेलरेशन 0 होगा। तो ये सब फॉर्मूला अब आगे अप्लाई करेंगे जो हम अभी स्टडी कर रहे हैं। तो नाउ नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। एग्जाम्पल है जो अभी हमने समझा, इसमें न्यूमेरिकल में अप्लाई करते हैं। अ पार्टिकल रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर पाथ, फर्स्ट 1/3 ऑफ द सर्कमफेरेंस इन 2 सेकेंड। तो पहला जो आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया गया है कि वो 1/3 ऑफ सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस का मतलब क्या है? एक कंप्लीट सर्कमफेरेंस यानी 2 पाई, जिसके आपने पता है 2 पाई आर होता है ना, 2 पाई आर एक कंप्लीट सर्कमफेरेंस में जो पूरा डिस्टेंस मूव करता है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा उसके अकॉर्डिंग? सर्कमफेरेंस के अकॉर्डिंग 2 पाई होगा। ठीक है, 2 पाई इंटू आर कर दिया तो टोटल डिस्टेंस आ जाता है सर्कल में। तो ये जो आपका सर्कमफेरेंस है उसके अकॉर्डिंग जो जो आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो 2 पाई, बट इन्होंने कहा कि 1/3 ऑफ 2 पाई, तो 2 पाई बाय 3। और टाइम कितना गिवन है? इन टाइम 2 सेकेंड। इतने टाइम में 2 सेकेंड में इतना एंगल डिस्क्राइब किया। फिर नेक्स्ट क्या गिवन है? θ2। नेक्स्ट 1/3, यानी 2 पाई बाय 3। नेक्स्ट टाइम जो उसका 1/3 है वो टाइम अलग है, वो 1 सेकेंड है। तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी कैसे आएगी? तो जो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी ये है, यस, टोटल एंगल डिस्क्राइब दिस वन प्लस दिस वन, टोटल एंगल डिस्क्राइब अपॉन टोटल टाइम। भी इतने टाइम में इतना एंगल डिस्क्राइब हुआ, इतने टाइम में इतना एंगल डिस्क्राइब हुआ। और इस तरीके से आपने 2 पाई बाय 3 प्लस 2 पाई बाय 3 अपॉन टोटल टाइम 2 + 1, और यस ये हमें क्या मिला? 4 पाई बाय 3 अपॉन 3, एंड व्हाट वी गेट? 4 पाई बाय 9। ओके, 4 पाई बाय 9 यूनिट क्या होगी? रेडियन पर सेकेंड। और ये हमने मेजर कर लिया एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से और भी न्यूमेरिकल्स करने हैं। आज तो हमने बस बेसिक आइडिया दिया है, कुछ टर्म्स हमने समझे हैं। तो पहला काम है कि हमें सारे फॉर्मूलेज, सारे कंसेप्ट क्लियर हो, देन हमें न्यूमेरिकल करने हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल्स की अलग से भी वीडियो बनेगी, बट न्यूमेरिकल्स करने से पहले ये ध्यान रहे कि आपको फॉर्मूलेज अच्छे से प्रिपेयर हो। बार बार पलट करके फॉर्मूला देख करके न्यूमेरिकल करने का कोई बेनिफिट नहीं। फर्स्ट फॉर्मूला प्रिपेयर कर लो, सारे फॉर्मूले उस टॉपिक के प्रिपेयर कर लो, और फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करो आप। तो इस तरीके से आज का ये वीडियो है यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट सर्कुलर मोशन के पार्ट 2 वीडियो के साथ हम जल्दी मिलते हैं। थैंक यू क्लास।